गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। राधा स्वामी सत्संग में अक्सर आध्यात्मिक गुरु अपने प्रवचनों के दौरान भक्तों को गहरी भावनात्मक स्थिति में ले जाते हैं। एक बार की बात है, जब राधा स्वामी जी एक बड़े सत्संग में प्रवचन कर रहे थे। हजारों की संख्या में संगत मौजूद थी और सभी ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुन रहे थे। प्रवचन की शुरुआत भावुकता का संचार राधा स्वामी जी ने एक मार्मिक कहानी सुनाई। एक भक्त की, जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया था, लेकिन जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। उस भक्त ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, पर अंततः जब वह गुरु के पास पहुंचा तो उसने रोते हुए कहा, गुरु जी, मैं जीवन भर भक्ति करता रहा, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। क्या प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं किया? गुरुजी ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, प्रभु तुम्हारी हर पीड़ा जानते थे। तुम्हारी हर परेशानी को उन्होंने अपनी बाहों में संभाला, परंतु उन्होंने तुम्हें मजबूती देने के लिए परीक्षा ली, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। ये सुनकर संगत भावुक हो गई। कई भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के संघर्ष याद आ गए। पूरे सत्संग में एक अद्भुत शांति छा गई और वहां मौजूद सभी का हृदय भावनाओं से भर उठा। फिर हंसी में कैसे बदली संगत की भावनाएं। जब संगत भावुक हो गई और हर कोई रोने लगा, तब राधा स्वामी जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर रोने से ही मोक्ष मिलता तो प्याज काटने वाला सबसे पहले परमात्मा को पा लेता। संगत कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर पूरी सभा में ठहाके लगने लगे। गुरुजी ने आगे कहा, प्रभु को पाने के लिए सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं, बल्कि प्रभु के नाम पर भरोसा रखना चाहिए। संगत को मिला एक गहरा संदेश इस तरह। राधा स्वामी जी ने एक ही प्रवचन में संगत को पहले भावुक किया, फिर उन्हें हंसाया और अंत में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश दिया कि जीवन में हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यह सत्संग सभी के हृदय में अमिट छाप छोड़ गया और संगत प्रेम, भक्ति और आनंद में डूबी रही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें।